नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 से लेकर 19 जुलाई तक के राजस्थान करंट अफेयर्स के वीकली रिवीजन की। 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले 7 दिनों के दौरान बने थे। उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि हरियाणा के रोहतक में आयोजित अंडर 23 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप, इसमें राजस्थान के महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 पदक जीते हैं। यहाँ पर गलत है, कुल 4 पदक इसमें जीते गए थे, यानी कि पहला कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। दूसरा है कि इस प्रतियोगिता में हरियाणा 183 और महाराष्ट्र 160 के बाद राजस्थान की टीम 113 अंकों के साथ ओवरऑल स्टैंडिंग में तीसरे पायदान पर रही थी। ये बिल्कुल सही है। केवल कथन बी सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें अश्विनी बिश्नोई ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। कोमल वर्मा इन्होंने रजत पदक जीता है। माया माली कांस्य पदक, निशा सैनी कांस्य पदक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि सरदार सरोवर परियोजना और नर्मदा जल विवाद से जुड़े वित्तीय विवादों को समाप्त करने के लिए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। बिल्कुल सही। दूसरा है कि मुख्य रूप से राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र है, जिसमें जालोर और बाड़मेर को, इससे पेयजल और सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा। तो इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान कृषि एवं उद्यानिकी विभाग ने प्राकृतिक खेती और जलवायु अनुकूल कृषि और एग्री स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कुल कितने संगठन के साथ एक एमओयू साइन किया है? तो 32 संगठन के साथ ये समझौता हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान टेक्सटाइल एंड अप्रैल नीति 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक विशेष राज्य स्तरीय टेक्सटाइल सेल का गठन किया गया। बिल्कुल सही। फिर है कि राजस्थान ऊन उत्पादन में पहले और कपास उत्पादन में 5वें पायदान पे है। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। दोनों ही इसमें सत्य कथन दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों, राजस्थान में जो 11 जिलों के लिए जिला स्तरीय टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एक्शन प्लान तैयार किया गया है। 11 में से 7 चैंपियन जिले हैं, जो कि अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और कोटा। 4 एस्पिरेशनल जिले हैं, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और चूरू। इस वर्ष अक्टूबर में एक 2 दिवसीय टेक्सटाइल समिट का भी आयोजन किया जाना है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कोटा से इटावा तक चंबल नदी के समानांतर एक नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इसका नाम क्या होगा? नया इसका नाम होगा अटल एक्सप्रेसवे। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह अटल एक्सप्रेसवे 15,000 करोड़ रुपए की लागत की जो ये परियोजना है, जो कि तैयार की जा रही है। कोटा से इटावा तक चंबल नदी के समानांतर एक नए एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान में नई व्यवस्था के तहत अब आरजीएचएस लाभार्थी ओपीडी में डॉक्टर द्वारा लिखी गई 2,000 रुपए तक की रूटीन जांच है, वो सीधे करवा सकते हैं। बिल्कुल सही है। फिर है कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस को 1 जुलाई 2021 से पूरी तरह से इसमें पूर्ण रूप से इसे लागू किया गया। ये भी सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि जयपुर की दिव्यांशी जैन एम्स्टर्डम नीदरलैंड में डच जूनियर ओपन 2026 स्क्वैश प्रतियोगिता का अंडर 13 का खिताब इन्होंने जीता है। बिल्कुल सही है। फिर है कि फाइनल में दिव्यांशी ने मिस्र की तालिया इस्लाम को हराकर ये खिताब जीता है। ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीकानेर यूथ गेम के तीसरे चरण का आयोजन है वो कब से किया जा रहा है? तो बीकानेर में बीकानेर यूथ गेम्स, जिसका तीसरे चरण की शुरुआत 13 जुलाई को पुष्करना स्टेडियम बीकानेर में की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो कि 18 जुलाई तक चला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि जयपुर के विनायका हॉस्पिटल के युवा सर्जन डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी, इनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भारत के सबसे युवा रोबोटिक सर्जन के रूप में दर्ज किया गया। बिल्कुल सही है। फिर है कि डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी, जिन्होंने अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी के में उल्लेखनीय पहचान बनाई है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ये पहला गलत है, क्योंकि ये जयपुर नहीं है, जोधपुर में है विनायका हॉस्पिटल। तो पहला माफ कीजिए, गलत कथन दिया गया है। दूसरा यहाँ पे सही है।
इसमें केवल कथन बी सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की तर्ज पर राजस्थान में भी ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? 25 लाख रुपए कर दी गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके तहत जो राजस्थान में कर्मचारियों के समय पर पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रमोशन प्रक्रिया को सरल किया गया है। अनुभव अवधि में लगातार 3 साल तक 2 वर्ष की छूट देने का भी निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 5वीं राजस्थान स्टेट सब जूनियर अंडर 15 बॉयज एंड गर्ल्स बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। तो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मेजबान अलवर की टीम विजेता और कोटा की टीम उप विजेता रही थी। दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान में बिट्स पिलाने की महिला वैज्ञानिक डॉक्टर इंद्रक्षी राय चौधरी और उनकी टीम ने आईबीएम क्वांटम के साथ मिलकर भारत का पहला सत्यापित क्वांटम एडवांटेज हासिल कर इतिहास रचा है। बिल्कुल सही है। फिर है कि सब एटॉमिक कणों की जटिल भौतिकी सिमुलेशन गणना को मात्र 20 सेकंड में इन्होंने पूरा किया है। ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अधिनियम की संख्या 13 की किस धारा में संशोधन कर जो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु संतान संबंधी प्रावधान को इसमें हटाया गया है। धारा 19 में संशोधन किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें अब इस संशोधन के माध्यम से 2 संतान से अधिक वाले व्यक्तियों को भी चुनाव लड़ने के जो अयोग्य ठहराने वाले प्रावधान को इसमें समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। जयपुर की अनामिका कंवर एफआईएच वर्ल्ड हॉकी पैरा चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चुनी गई है। बिल्कुल सही है। फिर है कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की ओर से पहली बार स्पेशल और पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों का जो वर्ल्ड कप आयोजित किया जा रहा है। बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में टीबी मुक्त अभियान के तहत किस वर्ष तक राजस्थान को पूरी तरह से टीबी मुक्त कर दिया जाएगा? राजस्थान को ध्यान रखना, पूरी तरह से टीबी मुक्त किया जाएगा। इसके लिए साल 2030 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक जोगाराम के मुताबिक जो शहरी स्थानीय निकायों में टीबी मुक्त वार्ड अभियान भी शुरू किए जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि 19वीं एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप 15 से 26 जुलाई तक चुजोउ चीन में आयोजित होगी। बिल्कुल सही है। फिर है कि राजस्थान के महेंद्रपाल सिंह बाड़मेर, वरुणजोत सिंह गंगानगर, मनीष थाकड़ बीकानेर, यशपाल सिंह चित्तौड़गढ़, इनका चयन भारतीय टीम में हुआ है हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए। ये भी सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि सिरोही के पिंडवाड़ा की एंजल कुंवर, इनका चयन देश के प्रतिष्ठित मिशन शक्ति सेट के लिए किया गया है। बिल्कुल सही है। फिर है कि वह देश भर की 21 छात्राओं में शामिल है और राजस्थान से एकमात्र छात्रा है जो कि चुनी गई है। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नीति आयोग के सहयोग से स्पेस किड्स इंडिया के कार्यक्रम के तहत उन्हें नई दिल्ली में 10 दिन का प्रशिक्षण मिल सकेगा। नेक्स्ट है, श्रम नियोजन वीबी जीराम जी योजना में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पे है? तो राजस्थान का स्थान पहला रहा था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी जीराम जी योजना, जिसके तहत जो रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2026 से इसे लागू किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि सहकारिता आधारित डिजिटल सेवा मॉडल भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म राजस्थान में जयपुर शहर विकसित और संचालित किया जा रहा है। जो किया गया है। बिल्कुल सही है। भारत टैक्सी जो प्लेटफॉर्म है वो जयपुर में विकसित किया गया है। दूसरा है कि सहकारिता आधारित इस डिजिटल सेवा मॉडल से अब तक 17,000 कैब, ऑटो और बाइक चालक जुड़ चुके हैं। ये भी सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यह देश का पहला ड्राइवर स्वामित्व वाला सहकारी मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है, जिसमें गाड़ी चलाने वाले सारथी यानी चालक कंपनी के शेयर धारक और मालिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 2 वर्षों में राजस्थान में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? 25% की कमी हुई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 2025-26 में मातृ मृत्यु दर
824, यानी इसमें 25% की कमी हुई है। 2023-24 में 1054 में था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में इतिहास रचते हुए 2000 मेगावाट रूफटॉप सोलर स्थापित करने का जो लक्ष्य है वो हासिल किया है। तो यहाँ पर यह गलत है। 1000 मेगावाट रूफटॉप सोलर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो पहला कथन यहाँ पे बिल्कुल ही गलत दिया गया है। दूसरा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके तहत प्रदेश में 2,65,000 से ज्यादा घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। तो ये बिल्कुल सही है। इसमें केवल कथन भी सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि जयपुर की सुरभि मिश्रा, इनको कनाडा के ओंटारियो में आयोजित होने वाली विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया है। बिल्कुल सही है। फिर है कि प्रतियोगिता जो 20 से लेकर 31 जुलाई तक आयोजित होगी, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन है वो कहाँ किया गया? जी हाँ, राज्य स्तरीय कार्यक्रम विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर 15 जुलाई को राजस्थान की राजधानी जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। मुंबई में आयोजित 5वें IBA CISO समिट 2026 में राजस्थान ग्रामीण बैंक को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल सही है। फिर है कि बैंक ने आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी में विजेता का पुरस्कार जीता है। ये भी सही है। दोनों कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस पुरस्कार के अलावा जो बैंक ने साइबर रेजिलियंस ऑफ द ईयर श्रेणी में उप विजेता के भी पुरस्कार है वो जीता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर को भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एरोबिक ऑल एज ग्रुप जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी मिली है? गुलाबी नगरी जयपुर को यह मेजबानी मिली है। 25 से लेकर 28 अक्टूबर तक यह चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी इंडोर स्टेडियम जयपुर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राज्य में पोषण अभियान 2.0 और सक्षम आंगनवाड़ी के तहत वंचित लाभार्थियों हेतु 1 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बिल्कुल सही है। फिर अभियान का उद्देश्य आंगनवाड़ी क्षेत्र के सभी पात्र लाभार्थियों का पोषण ट्रैकर पर पंजीकरण और 6 साल तक के बच्चों की सटीक वृद्धि निगरानी सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल सही है। दोनों कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि लाडो प्रोत्साहन योजना में लगातार दूसरी बार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए फलोदी जिले ने प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। बिल्कुल सही है। फिर है कि 1 अगस्त 2023 से पूरे प्रदेश में लाडो प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। तो 1 अगस्त 2023 से अगर बात करें तो लागू नहीं हुई थी। 2024 को लाडो प्रोत्साहन योजना लागू की गई थी। तो इसमें केवल कथन ए सत्य है। बी यहाँ पे गलत दिया गया है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। केवल कथन ए सत्य है। राजस्थान में 1.5 लाख रुपए लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 7 किस्तों में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में साल 2026 में प्रवासी राजस्थानी दिवस का जो भव्य आयोजन है वो कब किया जाएगा? तो प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस है वो साल 2025 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। राजस्थान के जो स्क्वैश अकादमी के खिलाड़ी दिव्यांशी जैन, जिन्होंने जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित यूरोपियन जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। बिल्कुल सही है। फिर है, दिव्यांशी जैन 2026 में कुल 5 अंतरराष्ट्रीय पदक जीत चुकी है। ये भी बिल्कुल सही है। इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि जो एम्स्टर्डम में आयोजित डच जूनियर ओपन का खिताब भी इन्होंने जीता था। अब 9 से 12 जुलाई तक जर्मनी में आयोजित इस टूर्नामेंट में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 15 जुलाई को किस देश के महावाणिज्य दूत पॉल मर्फी के साथ मुलाकात की? पॉल मर्फी ऑस्ट्रेलिया के महावाणिज्य दूत है, जिनके साथ मुलाकात मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा की गई।
इसमें जो राजस्थान और ऑस्ट्रेलिया के बीच शिक्षा, खनन, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, कृषि जैसे क्षेत्रों पर द्विपक्षीय सहयोग मजबूत किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान को 537 करोड़ रुपए की राशि अब वो आवंटित की है। बिल्कुल सही है, ये राशि जारी की गई है। फिर है कि इस मिशन की समय सीमा दिसंबर 2029 तक बढ़ाई गई है, तो यहाँ पर ये गलत है, 2028 तक ये समय सीमा बढ़ा दी गई है। इसमें अगर बात करें तो इसमें केवल कथन ए सत्य है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। साल 2026-27 में मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल सही है। फिर एक कार्यक्रम के अंतर्गत सीमावर्ती जिले जिसमें फलोदी, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर को ये राशि आवंटित की गई है। ये भी सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने और छोटे एवं सीमांत किसानों तक आधुनिक कृषि उपकरणों की पहुंच आसान बनाने के लिए कृषि विभाग ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? इसके लिए ध्यान रखना, टेफे जेफॉर्म सर्विसेज के साथ ये एमओयू साइन हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, इस एमओयू के अनुसार जेफॉर्म सर्विसेज प्लेटफॉर्म पर किसानों को बिना किसी अतिरिक्त सेवा शुल्क के ट्रैक्टर और कृषि उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान में राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना के स्थान पर स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना संचालित की जा रही है। बिल्कुल सही है। फिर है कि योजना में विदेशी संस्थानों की सीटें 100 और भारतीय संस्थानों की सीटें 600 है। ये भी सही है। दोनों कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ जब योजना का नाम बदला गया था उस समय सीटों की संख्या 500 थी, जिसमें 200 विदेशी संस्थानों की सीटें, 300 भारतीय संस्थानों की सीटें इसमें शामिल थी। अभी ये चेंज किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17 जुलाई को जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के कितने अमृत भारत स्टेशन का शुभारंभ किया? राजस्थान के 8 अमृत भारत स्टेशन का शुभारंभ किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 17 जुलाई को देश भर में 75 अमृत भारत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया था, जिसमें राजस्थान के 8 अमृत भारत स्टेशन, जिसमें गोटन, डीग, सोमेश्वर, दौसा, खेरथल, बाड़मेर, जैसलमेर और गंगापुर सिटी अमृत भारत रेलवे स्टेशन इसमें शामिल है। वर्तमान में राजस्थान में 5 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवाएं संचालित की जा रही है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले 7 दिनों में बने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।